हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाइस फाइनली डू प्लेसेस और स्ट्रिकलैंड की फ़ाइट हो चुकी है, और जिसने वो फाइट नहीं देखी अभी जाके देखे, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा एक क्लोज मैचअप हुआ है और बहुत टेक्निकल फाइट हुई है, और डिसीजन भी स्प्लिट डिसीजन के ऊपर गया है। जैसे कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड भी एक नॉकआउट आर्टिस्ट है और डू प्लेसेस भी रॉबर्ट विटेकर को नॉकआउट करके आए थे। तो बहुत से फैंस बोल रहे थे कि ये फाइट हो सकता है टीकीओ या फिर कीओ की तरफ जाए, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये डिसीजन पे जाएगी फाइट। और स्ट्रिकलैंड की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी और इस फाइट में वो फेवरेट भी थे, और क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए उनको फेवरेट करार दिया गया था। लेकिन मैं शुरू से बोल रहा था कि डू प्लेसेस ये फाइट जीतने वाले हैं। लोग बिलीव नहीं कर रहे थे इस बात पे, लेकिन भाई हुआ। और मैंने ये भी बोला था कि ये फाइट जाएगी डिसीजन पे 5 राउंड की, और डू प्लेसेस ये फाइट जीत जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन फाइट बहुत क्लोज हुई है गाइस। तो सबसे पहले फाइट जाके देखें, और मैं कोशिश करूंगा इसमें गलतियां बताने की स्ट्रिकलैंड की। स्ट्रिकलैंड ने जो सबसे बड़ी गलती करी है इस फाइट के अंदर, हम देखते हैं कि स्ट्रिकलैंड की जैब तो बहुत ज़्यादा उनको मतलब फ़ायदा देते हैं फाइट के अंदर, और जैब भी उनका एक सबसे ज़्यादा मेन वेपन है। लेकिन इस फाइट के अंदर वो जैब अपना यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन जैब के साथ साथ उनको राइट हैंड नहीं आ रहा था। क्योंकि जब आप जैब बार बार मारते रहते हो तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हो आप सामने वाले फाइटर के लिए। इससे पहले भी हमने देखा था कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने जब इसराइल एडेसानिया को हराया था, तो उन्होंने जैब के साथ साथ अपना राइट हैंड मारा था, जो उनको लैंड हुआ था एडेसानिया के ऊपर, जिसकी वजह से वो पहले राउंड में नॉकडाउन हो गए थे। उसके बाद से फिर एडेसानिया वापसी नहीं आ पाए थे फाइट के अंदर। तो उसके अंदर बड़ी गलती करी है शॉन स्ट्रिकलैंड ने कि जैब तो वो अपना यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वो राइट हैंड नहीं ला रहे थे, जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा इस फाइट के अंदर। और डू प्लेसेस एक ऐसे फाइटर हैं कि वो जब आपको समझ जाते हैं उसके बाद उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले राउंड के अंदर हमने देखा कि शॉन स्ट्रिकलैंड जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही पहला राउंड खत्म हुआ डू प्लेसेस ने अपनी रेंज देख ली, और जब थोड़ा सा सेट हो गए तो उसके बाद से सारे के सारे राउंड जो थे वो डू प्लेसेस मेरे ख्याल से जीत रहे थे। और मुझे तो स्प्लिट डिसीजन भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से तो डू प्लेसेस ये फाइट यूनानिमस डिसीजन से जीत गए थे। लेकिन बहुत से लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, और बहुत से तो ये भी बोल रहे हैं कि रॉबरी हुई है और शॉन स्ट्रिकलैंड ये फाइट जीते थे। डैना वाइट का भी इस पर बयान आया कि वो खुद भी बोल रहे हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड ये फाइट जीते थे। अब क्योंकि लोग पहली बार जो फाइट देखते हैं तो उनको इमोशन ज़ाहिर है अटैच हुए हुए होते हैं, तो सही तरह फैसला नहीं कर पाते। जब आप 2-3 बार इस फाइट को देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि डू प्लेसेस ही ये फाइट जीत रहे थे। सबसे बड़ा जो फैक्टर था ये फाइट जीतने का, वो मेरे ख्याल से टेक डाउन एक्यूरेसी। जिस तरीके से वो अपना कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए टेक डाउन ले रहे थे स्ट्रिकलैंड के खिलाफ, मेरे ख्याल से तकरीबन 7 से 8 तो उन्होंने टेक डाउन लिए हैं, और फिर कंट्रोल भी किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरा के वो स्ट्रिकलैंड दोबारा खड़े हो गए हों। डू प्लेसिस ने गिराया भी है और कंट्रोल भी किया है उनको। शॉन स्ट्रिकलैंड ने मेरे ख्याल से कोई भी टेक डाउन नहीं लिया इस फाइट के अंदर, ना वो डिफेंड कर सके। 5वें राउंड के अंदर उन्होंने डिफेंड करा था, उससे पहले कोई टेक डाउन डिफेंड नहीं किया है शॉन स्ट्रिकलैंड ने। और बस जैब तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करे हैं। इसके अलावा जैब के अलावा शॉन स्ट्रिकलैंड ने इस फाइट के अंदर कुछ भी नहीं किया। लेग किक चेक अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन लेग किक मार नहीं रहे थे। डू प्लेसिस का हमने देखा कि हेड किक भी मारी उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका यहाँ से कट आ गया था और खून बह रहा था। तो फाइट लेकिन बहुत अच्छी हुई है, और यही मेरी प्रिडिक्शन थी। तो वैसे ही हुआ है, डू प्लेसिस ये फाइट जीत गए हैं। और उसके बाद जब फाइट जीतने के बाद कॉल आउट भी किया है डू प्लेसिस ने। पहले एलेक्स पेरेरा को कॉल आउट किया, क्योंकि हमने देखा है कि एलेक्स पेरेरा शॉन स्ट्रिकलैंड के कॉर्नर में भी खड़े हुए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला है कि इसराइल एडेसानिया को बोला है कि वापसी आएँ और अपना मिडिल वेट टाइटल जो है वो डिफेंड करें मेरे खिलाफ। तो ये फाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी अगर इसराइल एडेसानिया वापसी आ जाते हैं और डू प्लेसिस से उनकी फाइट होती है। क्योंकि डू प्लेसिस का लोगों ने उनका रेज्यूमे देखा नहीं है, वो किस किस फाइटर को हराते हुए आ रहे हैं। लोग बस डायरेक्ट बोल रहे हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड से जीत जाते हैं, लेकिन अगर आप दोनों फाइटर्स की पिछली 10 फाइटें देखें, डू प्लेसिस की भी और शॉन स्ट्रिकलैंड की भी, तो डू प्लेसिस ने ज़्यादा खतरनाक और टफ अपोनेंट से फाइट्स लड़ी और जीते भी हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी, वो हुआ भी यही है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। शॉन स्ट्रिकलैंड तो अब उनका तो किस्सा खत्म हो गया है। देखते हैं डू प्लेसिस की फाइट अब किससे होती है। एडेसानिया वापसी आते हैं। एलेक्स पेरेरा का तो आना तो मुश्किल है, क्योंकि वो लाइट हैवी वेट डिवीजन में चले गए हैं। हो सकता है हमजा शमायत से फाइट हो जाए डू प्लेसिस की। तो देखते हैं। गाइस अगर वीडियो पर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।